पीएम मोदी ने आज नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 6वीं बैठक को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। इस बैठक में राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल शामिल हुए। बैठक को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि देश की प्रगति का आधार है कि केंद्र और राज्य सरकारें साथ मिलकर कार्य करें। उन्होंने कहा कि कोरोना के दौरान हमने देखा कि कैसे केंद्र और राज्य सरकारों ने राष्ट्र को सफल बनाने के लिए काम किया। इससे विश्व स्तर पर भारत की सकारात्मक छवि बनी है। इस दौरान पीएम ने कोरोना काल के दौरान देश में आए बदलावों का भी जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि इस वर्ष के बजट पर जिस तरह का सकारात्मक जवाब आया है, इससे देश के मूड का पता चलता है। देश अब तेजी से आगे बढ़ना चाहता है और समय नहीं गंवाना चाहता। पीएम ने कहा कि हम ये भी देख रहे हैं कि देश का निजी सेक्टर विकास की यात्रा में और ज्यादा उत्साह से आगे बढ़ रहा है। सरकार होने के नाते हमें निजी सेक्टर की ऊर्जा का सम्मान भी करना है और उसे आत्मनिर्भर भारत अभियान में अवसर भी देना है। उन्होंने कहा कि केंद्र ने PLI स्कीम शुरू की है। ये देश में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने का बेहतरीन अवसर है। राज्यों को भी इस स्कीम का पूरा लाभ लेते हुए अपने यहाँ ज्यादा से ज्यादा निवेश आकर्षित करना चाहिए। पीएम मोदी ने पुराने पड़ चुके कानूनों को निरस्त करने और कारोबार के लिए व्यवस्था अधिक सुगम बनाए जाने की जरूरत पर बल दिया। पीएम ने कृषि क्षेत्र का उल्लेख करते हुए कहा कि तिलहन जैसे उत्पादों का उत्पादन बढ़ाने पर ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए, जिससे खाद्य तेल आदि के आयात पर निर्भरता कम हो। इस दौरान पीएम मोदी ने लोगों पर नियम कायदों के अनुपालन का बोझ कम करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री ने इस संदर्भ में राज्यों से समितियां बनाकर ऐसे नियम कायदों को छांटने को कहा जिनकी नई प्रौद्योगिकी के इस दौर में कोई जरूरत नहीं रह गई है। पीएम मोदी ने कहा कि हाल ही में ऐसे कई रिफॉर्म्स किए गए हैं जो सरकार का दखल कम करते हैं। इसके लिए हमने 1500 कानून खत्म किए हैं। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि हमारी सरकार ने 2014 के बाद से गांव और शहरों को मिलाकर 2 करोड़ 40 लाख से ज्यादा घरों का निर्माण करवाया है। इसके अलावा देश के 6 शहरों में आधुनिक तकनीक से घर बनाने के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है। पानी की कमी और प्रदूषित पानी से होने वाली बीमारी लोगों के विकास में बाधा न बने, इस दिशा में मिशन मोड में काम चल रहा है। इस जल मिशन में अभी तक 3.5 करोड़ से भी अधिक ग्रामीण घरों को पाइप वाटर सप्लाई से जोड़ा जा चुका है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।